बच्चों आइए हम लोग सूरदास के पद को पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग सूरदास के चार पद पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग 5वां पद पढ़ते हैं। ठीक है, 5वां पद है आपका यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। मैया हौन चरैयो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई, जोन पत्याई पूछी बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई, यसुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर शाम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण ने गाय को चराने की हट की थी, तो माता ने उन्हें बालकों के साथ भेज दिया। लेकिन अब जो है वन में जो है बालक जो है ग्वाल बाल जो है कृष्ण को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, उससे सारे कार्य करवाते हैं। तो इस पद में कृष्ण यशोदा माँ से ग्वालों की शिकायत करते हैं। क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। कहते हैं कि मैया हूँ न चरैयो गायों, ये माँ मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। माँ यशोदा माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो, ये सारे ग्वाल बाल जो है ना मुझसे गायों को घिरवाते हैं। ये सारे ग्वाल बाल जो मुझसे गायों को घिरवाते हैं। अब मेरे पाँव पर आए, जिसके कारण मेरे पैर दुखने लगते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं, मेरे पैर दुखने लगते हैं। हाँ न पत्याई पूछ बलदाऊँ, हे माता यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। हाँ न पत्याई यानी पत्याई में विश्वास कर, जो न पत्याई पूछ बलदाऊँ, यदि माँ आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। और किस तरह पूछ बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध दिलवा करके बलदाई भैया से पूछना। अपनी सौगंध दिला करके बलदाऊ भैया से पूछना। ठीक है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई। इस प्रकार की बातों को सुन करके जब कृष्ण ऐसी बातें कहते हैं, माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। रिशा करके, क्रोधित कर, रिसाई मीन्स क्रोधित होकर के, यानी इस प्रकार की कृष्ण की बातों को सुन करके यशोदा माँ गुस्से में हो जाती हैं और ग्वाल बालों को गुस्सा करने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहला करके आ जाए। मैं पठवती अपनी लड़का को आवे मन बहराई, बहराई मीन्स बहला करके। मैं अपने बच्चे को, अपने बालक को ग्वालों के साथ इसलिए भेजती हूँ कि वो अपना मन बहला करके आ जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाए, और मेरा कृष्ण अभी छोटा सा बालक है। सूरश्याम, सूरदास के शब्दों में माता यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक, मेरा कृष्ण अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाल उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। मारत ताहि रिगाए, रिगाए में होता है घुमा घुमा करके। ये बालक गायों को घिरवा घिरवा कर मेरे बच्चे को मार डालेंगे। देखिए इसमें जो है काव्य सौंदर्य होगा, आपका रस वात्सल्य होगा, क्योंकि बालक की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, और गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, छंदगीय पद है। ठीक है, अगला पद पढ़ते हैं। सखिरे मुरली लीजो चोरी, सखिरे मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल किन्नी अपने बसप्रीत सजने की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अवध रनी, कटि बमहू खोसत जोरी। न जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन चुदनी, बाध्यो राग की डोरी। गोपियों की वंशी के प्रति होने वाली ईर्ष्या का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देखिए। गोपियाँ आपस में बात करती हुई कहती हैं, सखी मुरली लीजो चोरी, हे सखी इस मुरली को चुरा लिया जाए। चुरा लेना ही उचित हो, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने बस, जिन्हें गोपाल किन्हीं अपने बस है। इस मुरली ने कृष्ण को, गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सगने की दूरी और अन्य सभी से प्रेम संबंध को समाप्त कर दिया है। किसने? बंसी ने। इस बंसी ने, इस बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और अन्य सभी से प्रेम को समाप्त कर दिया है। छिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहू छोड़ी। श्री कृष्ण को पता नहीं इससे क्या लगाव हो गया है कि एक क्षण भर के लिए, छिन एक घर भीतर, एक क्षण के लिए वह घर के भीतर नहीं छोड़ते हैं। दिन रात जो है अपने साथ रखते हैं। निस्वासर, दिन रात, धरत न कबहू छोड़े, यानी दिन रात अपने साथ रखते हैं, एक क्षण के लिए भी वह घर में नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कभी हाथ में लेते हैं, कबहू अजरनी, कभी होठों से स्पर्श कराते हैं। कटी कबहू खोसत जोड़ी, कभी अपने कमर की जोड़ में क्या करते हैं, खोस लेते हैं या कमर में लगा लेते हैं।
कमर के फेटे में लगा लेते हैं। न जानो कुछ मोल मोहिनी राखे अंग अंग घोरी, कह रहे हैं कि लगता है कि न जाने यानी लगता है कि इस मुरली ने कुछ जादू करके श्री कृष्ण को अंग प्रत्यंग को बुलाने में डाल करके अपने बस में कर लिया है। यानी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को मुरली जो है कृष्ण को अपने बस में कर रखा है और वह इस प्रकार से जादू कर रखा है कि उसके अंग प्रत्यंग को भी अपने भोरे में यानी अपने बस में कर रखा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी श्री कृष्ण का मन तो क्या हो गया, मन सजनी, मन तो कृष्ण में बस गया है, उनकी सजनी जो है बांसुरी ही बन गई है। बाधी और राग की डोरी, जो राग की डोरी से यानी राग के धुन से बांध रखी है, यानी राग की डोरी का मतलब यहाँ पर होगा कि बंसी से निकलने वाली मधुर ध्वनि, यानी बांसुरी की जो मधुर ध्वनि है वह कृष्ण को बांध रखा है, इसलिए वह अपने साथ ही हमेशा रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए काव्य सौंदर्य में होगा आपका अलंकार अनुप्रास होगा और श्रेष्ठ अलंकार भी होगा और रस श्रृंगार रस होगा। ठीक है, अब जो छंद जो है ये पद है। अब आइए आगे देखते हैं अगला पद। अगला पद है ऊधु मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपमन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत ऋषिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जगतात। यहाँ पर देखिए कृष्ण की व्यथा है, कृष्ण ब्रज को बुला नहीं पा रहे हैं और अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज का विस्मरण नहीं हो पा रहा, यानी ब्रज को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, कह रहे हैं कि वह वृंदावन गोकुल वन उपवन और घने कुंज की छां जो है बार बार क्या हो रही हैं, याद आ रही हैं। वह वृंदावन गोकुल वन उपवन और घने कुंज की छां जो है बार बार मुझे याद आ रही है। प्रातः समय माता जसमती, प्रातः समय यानी प्रातः काल माता जसोदा, प्रातः काल माता जसोदा और नंद मुझे देख सुख पावा, देख करके जो सुख प्राप्त करते हैं। माखन रोटी दही सजाते और माखन रोटी दही सजा करके अतिहित साथ खवावत अत्यंत प्रेम के साथ खिलाते हैं। यानी प्रातः काल माँ जसोदा और नंद मुझे देख करके जो सुख प्राप्त करते थे और माखन रोटी था दही सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ खिलाते थे, वह स्मृति वह यादें आज भी मेरे मन में व्याप्त है, आज भी मेरे मन में उपस्थित हैं, इसलिए मैं अपने ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, कह रहे हैं कि गोपी तो ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन व्यतीत हो जाता था। हंसत सिरात में से हंसते हंसते समाप्त होता था, व्यतीत होता था। यानी गोपी तथा ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते ही सारा दिन व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास के शब्दों में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज के सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जगतात, यानी सूरदास कहते हैं कि ब्रज की निवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण का इस प्रकार प्रेम है। सूरदास जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण का इस प्रकार प्रेम है। अब इसमें देखिए काव्य सौंदर्य क्या होता है। काव्य सौंदर्य इसका जो है आपका जो है ब्रज के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का स्वभाव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा और रस जो है वियोग श्रृंगार है, क्योंकि कृष्ण की ब्रज की याद आ रही है तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अब भाषा जो है ब्रज है आपका और जो है ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला। ऊधो मन भये 10-20 एक हो तो सो गये श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्रिय शिथिल भये केशव बिनु ज्यों देहि बिन शीस, आशा लाग रही तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ पर देखिए
कृष्ण के चले जाने पर विरह से पीड़ित गोपियाँ जो हैं उद्धव को समझाती हैं। गोपी यानी उद्धव जब आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, कृष्ण भेजते हैं उद्धव को कि जाइए गोपियों को समझा दीजिए, तो आते हैं समझाने के लिए। तो गोपियाँ उन्हें क्या करती हैं, अपनी बात कहती हैं और उनकी ज्ञान की बातों को मानने को स्वीकार नहीं करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20, ये उद्धव मेरी बात मानियो, हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव की बात मानने में असमर्थता प्रकट करती हैं, यानी उनकी बातों को नहीं मानती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव क्या बताएं, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। यदि होते तो, यदि एक होतो तो गयो श्याम संग, कह रहे यदि होते तो उनमें से एक से तुम्हारी बात को हम मान लेते, एक मन से तुम्हारी बातों को, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को हम लोग मान लेते, लेकिन हमारे पास तो एक ही है। एक होतो सो गयो श्याम संग, एक ही था जो श्याम के साथ चला गया। कौ राधे ईश्वर, यानी जब कृष्ण गोकुल से ब्रज से गोकुल से मथुरा गए तो वह अपने साथ ही हमारे मन को लेकर चले गए और हमारे पास कोई मन नहीं है। श्री कृष्ण अपने साथ जो है हमारे मन को लेकर चले गए। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, क्योंकि हमारे पास जो है को राधे ईश और कोई मन नहीं है। यानी यहाँ से फिर से हम लोग देखते हैं उद्धव मन भयो 10-20, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो है आठवां पद है उद्धव मन भये 10-20। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चले जाने पर विरह से पीड़ित गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं, परंतु गोपियाँ मानने को तैयार नहीं होती हैं। कहती हैं उद्धव मन भये 10-20, उद्धव की बात असमर्थता प्रकट करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव क्या बताएं, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक तो सो गए श्याम संग, एक ही था हमारा मन जो श्याम जब गोकुल से मथुरा जाने लगे तो वो साथ ही लेकर चले गए। अब किस से हम तुम्हारी ब्रह्मा की उपासना करें, या किस से तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार करें। को और आदेश, यानी किस मन से हम तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिंदु देहि विंशोस, यानी हमारी इंद्रियां जो हैं शिथिल हो गई हैं, किसी काम की नहीं रह गई हैं। जैसे बिना सिर के धड़ व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह हमारा शरीर भी हो गया है। बिना कृष्ण की हमारे इंद्रिया उसी प्रकार हमारी सांसें तो श्री कृष्ण के लौटने की आशा बनी हुई हैं। जे देहु बिन शीश, इंद्रिया शिथिल भई केशव बिन, यानी हमारी इंद्रिया केशव के बिना जो है, कृष्ण के बिना जो है शिथिल हो गई हैं, किसी काम की नहीं रही हैं। जो देहि बिन शीश, जो जिस प्रकार बिना सिर का शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह हमारा जो है इंद्रियां जो है शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहती तन सांसा जीवन ही कोटि बरीस, हमारी तो आशा लगी रहती है, हम आशा पर ही जीवित हैं और इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और सकल योग के भी ज्ञाता हो, संपूर्ण योग साधना के भी स्वामी हो, इसलिए हमारा योग जो है करा दो। यानी हमारा योग का मतलब हमारा मिलन भी श्री कृष्ण से करा दो तो बड़ी कृपा होगी। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, गोपियाँ कहती हैं कि हे सूरदास, हे उद्धव, हमारे लिए तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही हैं और कोई इसके अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो है अनुप्रास अलंकार होगा, उपमा भी है, श्लेष अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इस पद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है पद जो है उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज ने नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कई ले हम सभी सैके, जिनगु ले सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमरो अपनो सो बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नैको मुस्काने। यहाँ पर देखिए गोपियाँ जो हैं तर्क पूर्वक जो है उद्धव को अपनी बातों से पराजित करती हैं और वो परिहास करते हुए हंसी करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, कि हे उद्धव हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं।
तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी बातों को अच्छी प्रकार से जानते हैं। अधिक अब बातें न बताओ, श्याम तुम ही यहाँ को न पठायो, क्योंकि श्याम तुम्हें यहाँ भेजा नहीं है। कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, तुम तो बीच के रास्ते से भटक करके यहाँ आए हुए हो। तुम ही बीच बुलाने यानी बीच के रास्ते से भटक करके आए हो। ब्रज नारिन जो योग कहत हो, और ब्रज की नारियों से यानी ब्रज की बालाओं से योग की बातें करते हो। ऐसी बातें करते हुए ऐसी बात कहत न जाए हो, ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है, यानी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। वैसे तो तुम बड़े आदमी हो, बड़े लोग न विभक्त तुम्हारे ऐसे भय आयाने। वैसे तो तुम बड़े आदमी हो, किंतु इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात भी नहीं जानते। ऐसे भय आयाने, और ऐसे ही तुम हमसे सब कुछ कह दे रहे हो, यानी योग की बात कह रहे हो। हमसो कही लई हम सही के, हमसे तो ये बातें कह दे रहे हो, अपने ब्रह्म ज्ञान की बातें कह रहे हो, हम सह ले रहे हैं। जिये गुण ले सयाने, और जो है हम सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार विचार करके देख लो कि हम जो है कहाँ अबला कह दशा दिशंग, हम जो है अबलाएँ नारियां हैं, और कहाँ तुम्हारी दशा दिगंबर की है। यानी दिगंबर की दशा का मतलब वस्त्रहीन। तुम जिस दशा की बात कर रहे हो वह दिगंबर वाली बात जो है हमसे कहते हुए तुम्हें तनिक भी विवेक नहीं आया कि हम क्या कह रहे हैं। मस्त करो पहचानो, अच्छा है कि तुम चुप ही रहो। मस्त करो पहचानो यानी अच्छा है कि तुम चुप ही रहो, हमें इस प्रकार से बातें मत करो। सच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सच कहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम अंत में अपनी शपथ दे करके कहते हैं कि सच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, हम अपनी सौगंध दिलाते। सौ मीन्स होता सौगंध, यानी ये सच बताओ, हम अपनी सौगंध दिलाकर तुमसे पूछती हूँ कि सूर्य श्याम अब तुम्हें पठाया। जब सूर्य की श्याम यानी कृष्ण तुमको जब यहाँ भेज रहे थे तो क्या एक बार भी मुस्कुराए भी थे। देखिए किस प्रकार तक दे करके उद्धव को अपनी बातों से पराजित करती हैं। और यहाँ पर देखिए भाषा क्या है, ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, और छंद ये पद है। ठीक है, तो ये अगला हम लोग पढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाए सौ दे बूझत साच नहासी। कौहे जनक कौन है जननी, कौन नारी क्यों दासी। कैसे वर्ण वेश है कैसो, कई रस के विलासी। पाँव गो पुन कियो आपनो, जोरे करे गुगासी। सुनत मौन रहे बावरो, सुर सबे मति नासी। यहाँ पर देखिए जो है ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देते हैं। गोपियाँ साकार ब्रह्मा की उपासना करने वाली हैं, वे उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनती हैं, और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा का उपहास यानी हंसी करती हैं, और कहती हैं कि हे गोपी, हे निर्गुण कौर देश को वासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, भ्रमर मीन्स क्या होता है, यानी यहाँ पर उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। उलाना देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्मा है, निर्गुण भगवान है, ईश्वर है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर का समझाए सौ दे, मधुकर यानी भंवरे यानी उद्धव को कहती हैं, अपनी सौगंध देकर कहती है कि हे भाव, हम शपथ दे करके सच सच पूछ रही हूँ, यानी अपनी सौगंध दे करके पूछ रही हैं कि बूझत सांस न हंसी। यह बात तुम अच्छी तरह से समझाओ, हंसी मत करो, यानी मजाक मत समझो, हमें अच्छे से बताओ। कौहे जनक कौन है जननी, जो तुम्हारे ब्रह्मा हैं उनके पिता कौन है और माता कौन है। कौन नारी कौ दासी, और कौन उनकी स्त्री है और कौन उनकी दासी है, यह हमें बताओ। कैसे वर्ण वेश है कैसो, कैसे उनका रंग है और वेश कैसा है। किस की रस के विलासी, और वे किस रंग से अधिक लगाव रहते हैं, यानी उनका किस रस के विलासी यानी किस रस के किस वेश के हैं, और उस किस रंग से अधिक उनका लगाव है। पाऊँगो सुनो पुन क्यों आपनो, जोरे करे गुगासी। तुम यदि कपट, गासी मीन्स कपट, यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल तुम स्वयं पाओगे।
आओगे पुण्य कियो आपनो, अपने कर्मों का फल जो है तुम पाओगे। जो करे वो काज, जब तुम हमसे कपट करते हो तो उसका फल, परिणाम फल जो है आप स्वयं पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सब मति नासी। यानी कह रहे हैं कि सुनत मौन हुए रहे हो बावरो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार के तर्क वाणी को सुनकर उद्धव जो है बावरे हो जाते हैं, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है सन्न हो जाना, यानी कुछ भी कह ना पाना, न हाँ या ना, कुछ भी नहीं कह पाना, इसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। और उनका विवेक जो है समाप्त हो जाता है। सूर्य सवे मतनासी। और ये सबका मत जो है, सूरदास जी कहते हैं कि सभी ने उनके सबके मत को क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर भाषा ब्रज है, रस योग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? योग श्रृंगार है, गुण माधुरी है, अलंकार जो है आपका मानवीकरण किया गया है, और छंद गीत पद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संदेशो देव की सो कहियो, हव तो धाय त्यारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो रुतालो जल, ताही देख भाग जाते। जे जे मांगे सोई सोई देत, क्रम क्रम करी कह नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वहो करत संकोच। अब देखिए यहाँ पर जब उद्धव गोपियों के द्वारा, गोपियों की बातों की या उल्हानों को सुन करके वापस जब जाते हैं, तो उस समय जसोदा माता जो है उद्धव से कहती हैं, और अपने हृदय की अपार दुख को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मेरा पुत्र श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चला गया है, और मेरा जो संदेश जो है, यानी यशोदा ने उद्धव को अपने संदेश देते हुए कहती हैं कि मेरा संदेश उसके पास भेज दीजिएगा, यानी यशोदा माँ के का संदेश जो है देवकी से कह दीजिएगा। संदेशो देवकी सो कहियो, यानी यशोदा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेश जो है देवकी से कहना। संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव, मेरा यह संदेश देवकी से कहना। हव तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। धाय का मतलब माता की तरह पालन पोषण करने वाली। है तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। मैं करती रही हो, अतः मुझ पर कृपा करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तब मोहि कही आवे। यद्यपि तुम जानती हो, यद्यपि आप श्री कृष्ण की आदत को, टेव मीन्स आदत को जानती हो, फिर भी मैं ताव मोहि कही आवे, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ताव मोहि कही आवे में फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रात होत मेरे लाल लड़ते, सवेरा होते ही मेरे लाडले कृष्ण क्या करते हैं, माखन रोटी। प्रातः होते मेरे लाड रहे थे, माखन रोटी भाए। प्रातः होते सवेरे होते ही मेरे लाडले कृष्ण को मक्खन रोटी ही अच्छी लगती है। उबटन तेल और तातो जल, तातो मीन्स गर्म, जल मीन्स गर्म जल, यानी उबटन तेल, उबटन और गर्म जल को देख करके वो भाग जाते हैं। तेल उबटन और तात जल ताई देख भाग जाते हैं, यानी जब वो उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते थे। जो मांगते थे सोई सोई देती। उनको मनाने के लिए मैं, वह जो मांगते थे मैं वही देती थी। क्रम क्रम करके नहाते हो, इस प्रकार धीरे धीरे करके मैं उनसे नहलाती थी। सूर प्रतीक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास के शब्दों में यशोदा जी कहते हैं कि यशोदा की मन स्थिति का वर्णन होता है यहाँ पर, यानी सूरदास जी यशोदा की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा को दिन रात यही चिंता सताती है। सूर्य प्रतीक सुन मोहि रैन दिन, कि मुझे दिन रात यही चिंता बनी रहती है, मेरे हृदय में यही बात सोच सोच के रहती हूँ कि मेरा अलग लड़े तो मोहन, मेरा प्यारा जो लाडला मोहन है वह किस प्रकार से वहाँ पर संकोच कर रहा होगा, यानी मेरे लाडले श्री कृष्ण किस प्रकार से वह कर संकोच, यानी किस प्रकार से संकोच कर रहे होंगे। देखिए यशोदा की मना स्थिति का वर्णन यहाँ किया है, किसने, सूरदास के शब्दों में किया गया है। यशोदा को दिन रात ये चिंता बनी रहती है कि मेरा कृष्ण, लाडला कृष्ण किस प्रकार से वहाँ संकोच कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है भाषा जो है ब्रज होगी, रस जो है आपका वात्सल्य है, गुण माधुर्य है, अलंकार जो है आपका जो है मानवीकरण किया गया है, और पद जो है गे पद है।
ठीक है, इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। सूरदास का जो चैप्टर है वह बेपद वह आपका समाप्त होता है, और अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।